हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हम तीन टॉपिक्स कवर करेंगे। फर्स्ट वन इज़ गोइंग टू बी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन, और सेकंड और थर्ड होंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटीज़ और इन इक्वालिटीज़ इन केस ऑफ रियल नंबर्स। तो फर्स्ट हम सबसे पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, टॉपिक वन। सो टॉपिक वन क्या है हमारे पास? अब टॉपिक वन हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो हम मल्टीप्लिकेशन के अंडर जितनी प्रॉपर्टीज़ आती हैं रियल नंबर की उनकी बात कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। सो इफ़ आई टेक ए बी एज रियल नंबर, तो क्या होगा कि मैंने ए बी को एज रियल नंबर कंसीडर कर लिया और ए की वैल्यू कंसीडर कर ली -3 एंड बी की वैल्यू कंसीडर कर ली बी। ये दोनों रियल नंबर्स हैं। अगर मैं क्या करूँ, इन दोनों का प्रोडक्ट लूँ, ए बी करूँ, तो इसका आंसर हमारे पास रियल नंबर ही आना चाहिए, क्योंकि अब मैंने रियल नंबर्स कंसीडर किए हैं। ए और बी दोनों रियल नंबर्स हैं, तो इनका जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो उसका आंसर भी रियल नंबर आना चाहिए डेफिनेटली। तो क्या होगा यहाँ पे -3 और 5, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर हमारे पास आया -15, विच इज़ ऑल्सो अ रियल नंबर, क्योंकि -15 हो या माइनस और प्लस की कोई भी वैल्यूज़ हो वो रियल नंबर्स में ही कंसिडर होती हैं। उसके बाद मूविंग टू द सेकंड टॉपिक विच इज़ सेकंड प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है? अगर ए और बी को मैं कंसिडर करूँ एज रियल नंबर्स, और अगर मैं करूँ ए का बी के साथ प्रोडक्ट लूँ और राइट हैंड साइड पे मैं क्या करूँ, बी का ए के साथ प्रोडक्ट लूँ, इनके आंसर इक्वल आने चाहिए, दे शुड बी इक्वल। फॉर एग्जांपल ए को मैं कंसीडर कर लेता हूँ 1/3 और बी को कंसीडर कर लेता हूँ मैं एज 3/2। अब मैंने क्या किया, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लिया 1/3 इंटू 3/2, और राइट हैंड साइड पे हम कर लेते हैं 3/2 इंटू 1/3। ये प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की यहाँ पर। सो इसका आंसर हमारे पास आएगा 3/6, और इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 3/6 डेफिनेटली। और अगर हम इसको कैंसिलेशन कर देते हैं तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2। सो अगर हम ए बी को हम एज रियल नंबर कंसीडर कर रहे हैं तो इनका आंसर देखें इक्वल आया। ए बी को जब मल्टीप्लाई किया लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे बी इंटू ए किया तो इनके आंसर सेम आए। सो मूविंग टू द थर्ड प्रॉपर्टी। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है? अगर ए बी और सी ये तीनों मैंने कंसीडर किया एज रियल नंबर, तो उसके बाद क्या होगा कि अगर मैं करूं ए बी का प्रोडक्ट ले लूं और उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करूं, जो इन दोनों का आंसर आएगा, और राइट हैंड साइड पे क्या करूं कि ए को मल्टीप्लाई करूं किसके प्रोडक्ट के साथ, बी और सी के प्रोडक्ट के साथ। सो क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं कंसीडर कर लेता हूँ ए एज 2, बी एज 3 और सी को 5 कंसीडर कर लिया मैंने। अब क्या होगा कि मैंने ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 3, और इन दोनों के प्रोडक्ट को किससे मल्टीप्लाई करना है, सी के साथ, विच इज़ 5, और ए हमारे पास क्या है 2। अब यहाँ पर अंदर हमारे बी इंटू सी है विच इज़ 3 इंटू 5। अब यहाँ पे इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 3 इंटू 2 6 मल्टीप्लाई बाई 5, और ये क्या है 2 इंटू 3 इंटू 5 कितना होता है 15 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 6 इंटू 5 30, और राइट हैंड साइड पे 2 इंटू 15 30। सो 30 इज इक्वल टू 30, ये हमारी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई है। अब मूविंग टू द फोर्थ प्रॉपर्टी, बात करते हैं अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी की, जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर मैंने ए कोई भी वैल्यू ली जो कि रियल नंबर है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? सिंपली इसका इन्वर्स, फॉर एग्जांपल अगर मैं ए को कंसीडर करता हूँ ए, और ए इन्वर्स क्या होगा 1/3, तो सिंपली जो इन्वर्स क्या होता है 1 से डिवाइड कर देते हैं उस चीज़ को। तो अगर मैं ए कंसीडर किया 5 और ए इन्वर्स क्या होगा 1/5, ठीक है। तो सिंपली अगर हम ए को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 1 आना चाहिए, या फिर हम ए के इन्वर्स को मल्टीप्लाई करें ए के साथ तो फिर भी आंसर 1 आना चाहिए। तो ये सिंपली होती है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर होगा भी ऐसे, लेट सपोज हम कंसीडर करते हैं ए टू ए इन्वर्स इक्वल आना चाहिए 1 के, तो हम ए ले लेते हैं एज 3 और ए इन्वर्स क्या ले लेते हैं 1/3।
तो ये इनसे कैंसिल हो गया, आंसर हमारे पास 1 ही आया। तो ये चीज़ हमारी प्रूव हो गई। तो अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपनी फिफ्थ प्रॉपर्टी की। मूविंग टू द फिफ्थ प्रॉपर्टी विच इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास कि वन नॉर्मली इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन वन हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। वो क्यों कि लेट्स सपोज मैंने कोई भी ए नंबर लिया जो बिलोंग करता है रियल नंबर के साथ, तो हम फॉर एग्जांपल ए हमारे पास 10 है, अगर हम 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की जो प्रॉपर्टी है वो होती है कि अगर हमने कोई भी रियल नंबर लिया है उसको मल्टीप्लाई किया है 1 के साथ, तो आवर आंसर शुड बी इक्वल टू दैट रियल नंबर, कि वो रियल नंबर ही हमारा आंसर वापस आना चाहिए। या फिर हम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं अपने उस रियल नंबर के साथ, तो फिर भी आंसर हमारे पास वही रियल नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 10 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, तो 10 ही आया, वही रियल नंबर आया। अब रियल नंबर हमने चेंज कर लेते हैं, 5 ले लेते हैं। अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, तो फिर भी आंसर हमारे पास वही रियल नंबर आएगा जो हमने रियल नंबर लिया था। तो ये सिंपली हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। अब हम सिक्स प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। अब सिक्स प्रॉपर्टी हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम सिर्फ अभी स्पेसिफिकली इस साइड पे एडिशन की बात करें और इस साइड पे हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की। अब हमारे पास ए बी सी 3 वैल्यूज़ हैं जो बिलोंग करती हैं रियल नंबर से, ठीक है, कि वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कोई भी वैल्यू हम कंसीडर करते हैं, रैशनल हो इरेशनल हो, सारी रियल नंबर्स में आ जाती हैं। अब इसके दो लॉज होते हैं, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वो क्या होते हैं, अगर हम ए को मल्टीप्लाई करें बी प्लस सी के साथ लेफ्ट हैंड साइड पर, और राइट हैंड साइड पे हम क्या करें, ए को मल्टीप्लाई करें बी से और ऐड करें ए इंटू सी में, ये हमारे पास होगा लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होगा, अगर हम ए को ऐड करें बी में और इसको मल्टीप्लाई कर दें सी के साथ, और राइट हैंड साइड पे ए को सी से मल्टीप्लाई करें और ऐड कर दें बी और सी के प्रोडक्ट में, ये होगा हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर एडिशन जब बात हो रही है, ठीक है। तो अब इसी तरह सब्ट्रैक्शन की बाद में बात करते हैं। पहले मैं आपको ये एक चीज़ प्रूफ करके दिखा देता हूँ, ये प्रॉपर्टी लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी सिमिलरली सिंपल उसी तरह होगा, बस आपने वैल्यूज पुट करनी है तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। लेट सपोज मैं ए को कंसीडर करता हूँ 2, बी को कंसीडर करता हूँ 3 और सी को कंसीडर करता हूँ मैं एज 5। ये सारे रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, 2 इंटू, ये मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 3 इंटू 5 सॉरी 3 प्लस 5 करना है हमने, ठीक है। तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे अप्लाई कर दी, 2 ए है और 3 प्लस 5 मैंने कर दिया। राइट हैंड साइड पे क्या करना है, मैंने ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 इंटू 3 किया और इसको ऐड करना है मैंने ए इंटू सी करके 2 इंटू 5। अब यहाँ पे क्या है कि 3 प्लस 5 क्या होता है, हमारे पास 8 होता है और 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ये, और ये हमारे पास 2 इंटू 3 क्या होता है, 6 होता है, प्लस ये हमारे पास 2 इंटू 5 क्या हो गया, 10 हो गया। अब 8 टू द 16 होता है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 6 प्लस 10 भी हमारे पास 16 होता है। तो ये दोनों इक्वल आ गए, ये हमारी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई है। इसी तरह आप राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी प्रूव कर सकते हो। अब जब हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के केस में मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें भी दो तरह के लॉ होते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। वो क्या होते हैं, अगर मैं ए को मल्टीप्लाई करूँ किससे, बी माइनस सी से, और राइट हैंड साइड पे क्या हो, ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी, तो ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब राइट हैंड और दूसरा जो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा वो हमारे पास क्या होगा, ए माइनस बी करूँ मैं अगर और उसको मल्टीप्लाई करूँ सी के साथ, और राइट हैंड साइड पे क्या करूँ, ए को मल्टीप्लाई करूँ सी के साथ माइनस बी को मल्टीप्लाई करूँ सी से, तो ये हमारे पास हो गया राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अब हम उसमें से एक प्रूफ कर लेते हैं, एक आपकी प्रैक्टिस के लिए। अगर यहाँ पे भी मैं सिमिलरली वही पैरामीटर कंसीडर करूँ कि ए को मैं कंसीडर कर लेता हूँ एज 2, बी को मैं अब कर लेता हूँ 5 और सी को कर लेता हूँ 3, ये सारे रियल नंबर्स हैं। अब मैंने क्या करना है, ए आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी करना है, तो 5 माइनस 3
राइट हैंड साइड पे क्या करना है, ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 इंटू 5 माइनस फिर ए इंटू सी करना है, यानी 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना है। तो 5 माइनस 3 कितने हो गए, 2 हो गए, तो ये मल्टीप्लाई हो गया 2 से। अब यहाँ पे 2 इंटू 5 कितने होते हैं, 10 माइनस 2 इंटू 3 6, ये हो गया 4, 2 इंटू 2, और ये 10 माइनस 6 कितना हो गया 4, तो ये 4 इक्वल टू 4 हो गया। ये भी हमारी प्रॉपर्टी प्रूव होगी। सेकंड वन, अब ब्राइट डिस्ट्रीब्यूटिव आपने अपनी प्रैक्टिस के तौर पर इसको लेना है। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जो है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। अब हम टॉपिक 2 की बात करेंगे, जिसमें हम इक्वालिटी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर में, वो हम उसको बात करेंगे। सबसे पहले इसमें कौन सी प्रॉपर्टी आती है, वो आती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी आती है। अब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, उसको समझ लेते हैं कि लेट सपोज कि हमारे पास ए कोई भी नंबर है जो बिलोंग करता है रियल नंबर से, तो ए की कोई भी वैल्यू है 2, तो a इज इक्वल टू होगा a। फॉर एग्जांपल ए की इक्वेशन में a का इस्तेमाल हो रहा है जो कि 2 है, तो सेकंड इक्वेशन में भी a का इस्तेमाल हो रहा है जो कि 2 है। तो a और a अगर दोनों रियल नंबर्स हैं तो दोनों इक्वल होंगे डेफिनेटली। अगर a की वैल्यू, दोनों a की वैल्यू 2 है, तो 2 इज इक्वल टू 2 होगा, ठीक है, जो कि सिंपल एक बेसिक सी चीज़ है। तो सेकंड जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है उसको देख लेते हैं। अब a और b दो रियल नंबर्स हैं। अगर इफ़ a इज इक्वल टू b, तो क्या होगा, b इज इक्वल टू a भी होना चाहिए सिंपली। फॉर एग्जांपल कि a 2 है और b 2 है, तो अगर 2 इज इक्वल टू 2 है इस केस में, तो डेफिनेटली फिर b इज इक्वल टू a भी होगा। फिर 2 तो 2 के इक्वल ही होना चाहिए, कहाँ इधर से पकड़ लें या उधर से पकड़ लें, तो विच इज़ सिंपल 2 इज इक्वल टू 2। थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के बारे में। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है उसको भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए बी और सी तीन वैल्यूज़ हैं कोई भी, और वो बिलोंग करती हैं रियल नंबर से। तो अगर ए इक्वल हो बी के और बी इक्वल हो सी के, इफ़, तो क्या होना चाहिए, ए भी सी के इक्वल होना चाहिए डेफिनेटली। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल ए और बी दोनों क्या हैं, 2 हैं, और सी भी 2 है, तीनों की वैल्यू बाय चांस सेम आ गई। तो अगर ए और बी इक्वल है, यानी कि दोनों की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो बी और सी की वैल्यू भी 2 है, तो ये भी दोनों इक्वल है। तो डेफिनेटली जब ए और बी इक्वल है और बी और सी इक्वल है, तो ए और सी भी इक्वल होंगे डेफिनेटली। तो इस वजह से इसको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं कि अगर दो वेरिएबल्स आपस में सेम है और दो सेपरेट वेरिएबल आपस में सेम है, तो ये भी आपस में सेम होंगे, जो थर्ड वेरिएबल होंगे ए और सी, ये भी सेम है, तो इसको कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब हम बात कर लेते हैं अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में। अब 4 नंबर पे हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी है। अब एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, सिंपली ए बी और सी ये बिलोंग करती हैं रियल नंबर से। अब वो कहते हैं अगर इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी, अगर ए बी के इक्वल हो, तो देन क्या होगा, ए प्लस सी अगर हम करें और बी प्लस सी करें, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। कैसे कि फॉर एग्जांपल सी कोई वैल्यू है 3 और ए और बी दोनों इक्वल हैं, विच मीन्स दोनों की वैल्यू है 2। तो अगर हम क्या करें, 2 + 3 करें और राइट हैंड साइड पे क्या करें, 2 + 3, ए और बी की वैल्यू सेम है, वो 2 है, और सी की वैल्यू क्या 3 है। तो अगर हम ए और बी इक्वल हैं, दोनों की वैल्यू 2 है, तो 2 + 3 या 2 + 3 दोनों साइड पे क्या आ रहा है, 5 आंसर आ रहा है। ये प्रॉपर्टी भी प्रूफ होगी। अब 5th नंबर पे हम बात कर लेते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास। मल्टीप्लिकेटिव, ओके, सो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में भी सिमिलरली क्या होता है, ए बी सी बिलोंग्स टू द रियल नंबर। अब इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी, अगर ए बी के इक्वल हो, तो फिर क्या होगा हमारे पास कि ए इंटू सी अगर हम करें या फिर हम करें बी इंटू सी करें, तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। सिमिलरली ये एडिटिव की तरह है। फॉर एग्जांपल ए और बी दोनों की वैल्यू है हमारे पास 2, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि लेट्स सपोज सी की वैल्यू है 3,
अब अगर हम करें 2 इंटू 3 करें, ठीक है, यहाँ पर भी 2 इंटू 3 होगा डेफिनेटली, क्योंकि ए और बी इक्वल है, सी की वैल्यू डिफरेंट है, तो यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू 3 6 दोनों इक्वल आ गए। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होती है। अब 6 नंबर पे हम बात करेंगे कि कैंसिलेशन प्रॉपर्टी क्या होती है फॉर एडिशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, इन केस ऑफ एडिशन क्या होती है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। तो अगर ए बी सी बिलोंग्स टू द रियल नंबर, इफ ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी कर सकते हैं। किस तरह से कि फॉर एग्जांपल ए बी सी बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, तो अगर हम ए प्लस सी करें और राइट हैंड साइड पे बी प्लस सी करें तो आंसर हमारे पास ए प्लस बी आ सकता है। कैसे, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए इज इक्वल टू सी, ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है। अब क्या है, ये दोनों सिमिलर वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ए प्लस सी, तो ये वाला सी इधर आ गया, माइनस सी इज इक्वल टू बी, तो ये सी से कैंसिल हो गया, ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी प्रूव होगी, ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। ये लेट्स सपोज के ए प्लस 3 है, सी की वैल्यू इज इक्वल टू 3 है, ठीक है, तो दूसरी साइड पे है बी प्लस सी, ठीक है, तो ए प्लस 3 इज इक्वल टू बी प्लस 3, ये हो गया हमारे पास। तो अब ए प्लस 3, तो ये 3 अगर इधर आ जाएगा माइनस 3 इज इक्वल टू बी, ये 3 से कैंसिल हो गया, तो ए इज इक्वल टू बी सिंपली। हमारे पास 7th प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब वो हमारे पास क्या होती है, वो सिंपली ये होती है कि अगर ए बी और सी बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, ये तो आपको बात रट चुकी होगी अब तक। तो इफ़ ए एंड सी इन दोनों का प्रोडक्ट लिया जाए वो इक्वल हो बी और सी के, और सी शर्त यह है कि 0 के इक्वल ना हो, तो क्या हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, तो आंसर हमारा ए इज इक्वल टू बी आ सकता है। कैसे आ सकता है कि लेट्स सपोज सी इज इक्वल टू 3 है, ठीक है, ये तो आपको सिंपल वेरिएबल्स में भी आप करते हैं कि ए की सी की वैल्यू 3 है फॉर एग्जांपल, तो ए इंटू 3 आ गया, तो बी इंटू 3 आ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास ये 3a आ गया और ये 3b आ गया, ठीक है। तो अब हमने क्या कर सकते हैं, इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस 3 को इधर ले जाएं, इधर ले जाएं, 3a डिवाइडेड बाई 3b, 3 से कैंसिल, a इज इक्वल टू b। तो ये हमारे पास थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी इन केस ऑफ रियल नंबर्स। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स की। अब यहाँ पे टॉपिक 3 में सबसे पहले हमारे पास आ जाती है जो कि इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले आता है ट्रिकोटोमी। अब ये हमारे पास क्या होता है कि अगर ए बी बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, तो कोई भी इनइक्वालिटी आ जाए, ठीक है, या इक्वालिटी आ जाए, ए लेस दैन बी हो या ए ग्रेटर दैन बी हो या ए इज इक्वल टू बी हो, तो इस तरह की जो कंडीशन आती हैं वो ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी कहलाती है। फॉर एग्जांपल 2 लेस दैन 3, ठीक है, या फिर 4 ग्रेटर दैन 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है, ये ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी आती है हमारी। फिर उसके बाद आती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, सिंपली अगर ए बी और सी ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो अगर ए लेस देन बी होगा तो और बी लेस देन सी होगा, एंड तो क्या होगा हमारे पास ए लेस देन सी होगा डेफिनेटली। मैं आपको समझाता हूँ, अगर ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, तो ए डेफिनेटली सी से छोटा ही होगा, क्योंकि बी ए से बड़ा है लेकिन बी सी से छोटा है, तो डेफिनेटली सी से भी ए छोटा होगा। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल करवाता हूँ कि ए लेट्स सपोज 2 है, बी 3 है और सी 4 है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि डेफिनेटली 2 छोटा है 3 से, ठीक है, और 3 छोटा है 4 से, तो डेफिनेटली 2 भी छोटा होगा 4 से। तो ये थी हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब उसके बाद हम बात करते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी की। एडिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, अगर ए बी और सी हैं वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, अब ए लेस देन बी हो, ठीक है, तो अगर हम ए में ऐड करें सी तो वो भी लेस देन होगा बी में अगर हम ऐड करते हैं सी। फॉर एग्जांपल सी कोई भी वैल्यू है 3, ठीक है, और ए लेस देन बी है तो हम ए छोटा ले लेते हैं 2
और बी ले लेते हैं हम 4, ठीक है। ये चीज़ प्रूव होगी ए लेस देन बी, ठीक है। अब हम ए में सी ऐड करते हैं, 2 + 3 करते हैं तो उसका डेफिनेटली आंसर छोटा आना चाहिए बी + सी से, तो 4 + 3, तो ये बन गया हमारे पास 5, ये बन गया 7। ये चीज़ प्रूव होगी कि अगर ए छोटा है बी से तो उसमें कोई चीज़ हम ऐड करते हैं तो डेफिनेटली वो और इक्वल अमाउंट में ऐड करनी, ये नहीं कि सी यहाँ पे 3 ऐड कर दिया, यहाँ पे 2 ऐड कर दिया, इस तरह नहीं करना, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो अगर ए छोटा है बी से तो एक एडिशन करें किसी चीज़ में तो वो भी छोटी होगी डेफिनेटली राइट हैंड साइड से। अब उसके हम बात करेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में। अब फोर्थ नंबर पे जो हमारे पास प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी की, वो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब ये इसमें क्या होता है कि अगर ए बी और सी बिलोंग करते हैं रियल नंबर से और सी क्या हो ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, तो अगर हम ए बड़ा है बी से, ठीक है, तो क्या होगा ए सी का जो प्रोडक्ट है वो डेफिनेटली बड़ा होगा बी और सी से, ठीक है। या फिर आप उसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर ए छोटा है बी से तो ए और सी का प्रोडक्ट है वो भी छोटा होगा बी और सी से डेफिनेटली। अब इसकी एग्जांपल करते हैं कि ए बड़ा है सबसे पहले बी से, इसकी बात करते हैं कि ए 3 है और बी हमारे पास लेट्स सपोज 2 है, तो ठीक है, तो 3 ग्रेटर देन 2 विच इज़ राइट। तो अगर सी फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2, तो अब हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, ए सी बड़ा होना चाहिए बी सी से। अब 3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें वो हमारे पास आंसर आता है 6, और अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 को 2 के साथ तो आंसर आता है हमारे पास 4। तो डेफिनेटली अगर हम ए को मल्टीप्लाई करते हैं सी से तो आंसर आएगा 6 जो कि बड़ा है, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं बी को सी से विच इज़ 4, तो ये भी चीज़ हमारी प्रूव हो जाती है। अगर हम इस वाली साइड की बात करते हैं कि लेट्स सपोज ए है 2 और बी है 3, तो ए छोटा है बी से, लेट्स सपोज ये हमने यहाँ पर ले लिया सी कंसीडर कर लिया 4। अब हमने क्या करना है ए सी का प्रोडक्ट लेना है, ए सी शुड बी लेस देन बी सी, और ए सी अब इन दोनों का ए सी का प्रोडक्ट लिया 2 × 4, ये लेस देन होना चाहिए बी सी से, तो 3 × 4, 2 4 द 8 और ये 3 4 द 12, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें प्रूव होगी। अब राइट हैंड साइड पे हम बात कर लेते हैं अपनी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में। अब अगर ए बी बिलोंग करते हैं रियल नंबर से और ए और बी दोनों नहीं इक्वल 0 के, यानी दोनों 0 नहीं है, तो अगर तो ए लेस देन बी हो तो क्या होगा कि जो उसका इन्वर्स होगा वो ग्रेटर देन होगा बी के इन्वर्स से। कैसे? अगर ए की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू है 3 तो डेफिनेटली 1/2 करेंगे वो वैल्यू ज़्यादा आएगी, ये आएगा तकरीबन 0.5 आएगा, ठीक है। तो अगर 1/3 करेंगे तो वो वैल्यू छोटी आएगी, वो 0.33 समथिंग इस तरह वैल्यू आएगी, तो डेफिनेटली 0.5 बड़ा है 0.33 से। तो जो वैल्यू छोटी होगी जब उसका हम इन्वर्स करेंगे तो जो दूसरी वैल्यू जो बड़ी होगी उससे उसके इन्वर्स से वो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ए छोटा था और बी बड़ा था, लेकिन जब हमने इन्वर्स किया तो ए का इन्वर्स बड़ा हो गया, बी का इन्वर्स छोटा हो गया, जो यहाँ पे मैंने आपको करके दिखाया। तो सिमिलरली इस तरह हो सकता है कि अगर ए ग्रेटर देन बी हो, ठीक है, तो ए का जो इन्वर्स है वो छोटा हो जाएगा बी के इन्वर्स से, ठीक है। सिमिलरली क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू बड़ी है तो उसका इन्वर्स छोटा हो जाएगा, बी की वैल्यू छोटी है तो उसका इन्वर्स बड़ा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जितनी छोटी वैल्यू से डिवाइड होगा उतना ज़्यादा हमारे पास आउटकम आएगी, जितनी बड़ी वैल्यू से डिवाइड होगा उतना हमारे पास आंसर छोटा आएगा, ठीक है। तो ये थी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, जो कि बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन अगर इनको ना समझा जाए तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं और ये अक्सर ही MCQs में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ली जाती हैं क्योंकि इसमें ट्रिक होता है। बस आपने ट्रिक को पिक करना होता है, जब आप ट्रिक को पिक कर लेते हैं तो ये प्रॉपर्टीज़ आपके लिए बहुत ही आसान हो जाती हैं और आप आसानी से शॉर्ट क्वेश्चन या MCQ अटैम्प्ट कर लेते हैं।
तो ये आपको आते हैं किस तरह से, आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाता है एमसीक्यू की फॉर्म में, शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में, और कहा जाता है कि ये वाली प्रॉपर्टी या तो अप्लाई करो, या फिर पूछ लिया जाता है कि ये प्रॉपर्टी यहाँ पर इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। तो ये इंपॉर्टेंट होती है बहुत प्रॉपर्टी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपके लिए अब प्रॉपर्टीज़ जो है रियल नंबर की वो बहुत क्लियर आउट हो चुकी होंगी, आपके माइंड में के कॉन्सेप्ट बन चुके होंगे। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चीज़ की प्रैक्टिस करें, तो ये आपकी फिंगर टिप्स पे हो जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और हेल्पफुल टॉपिक के साथ।